Hello students, today we are ready to discuss some NTSC question. Our first question is, if a plus b equal to 90, cot b equal to 3/4, then tan a की वैल्यू क्या आएगी? गैस करो क्या आएगी? अगर a प्लस बी 90 है, a और b एंगल का सम 90 है, कोट b की वैल्यू दे रखी 3/4, देन tan a की वैल्यू क्या आएगी? तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ क्या, अगर a प्लस बी कभी भी 90 हो तो हमेशा tan a और कोट b की वैल्यू इक्वल होती है। tan a और कोट b इक्वल, तो आंसर क्या आएगा? 3/4 आएगा। ठीक है, कैसे होती है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे a प्लस बी अपने पास है 90 है a प्लस बी, ठीक है। अब देखो, तो tan a की वैल्यू निकालनी है। tan a को मैं क्या लिखता हूँ? a को लिखते हैं 90 माइनस बी। a की जगह मैंने लिख दिया क्या? 90 माइनस बी। और tan 90 माइनस बी क्या होता है? tan 90 माइनस बी होता है अपने पास कोट बी की इक्वल। तो tan a और कोट बी हमेशा इक्वल, ठीक है। अगर a प्लस बी कभी भी 90 हो तो मैं आपको बता देता हूँ, tan a और कोट बी इक्वल होते हैं। tan a कोट बी और कौन कौन से इक्वल? साइन a और कोसिकेंट b की भी वैल्यू इक्वल, और क्या? कोस a, साइन a और कोस b की वैल्यू इक्वल, और यहाँ पे सीकेंट a और कोसिकेंट b की वैल्यू इक्वल। ये तीन इक्वल होती है, ठीक है। ये आप रिजल्ट याद रखना। और सेकंड क्वेश्चन इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/कोसिकेंट। 1/कोसिकेंट की सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/कोसिकेंट का मीनिंग आपको पता है? 1/कोसिकेंट क्या होता है? साइन थीटा तो होता है। तो साइन थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? आपने वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख रखी है। साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? हमेशा 1, ठीक है। लेकिन अगर अपने जो 10th क्लास में एंगल क्या है? 0 से 90 तक ही है। तो अपने पास वहां तक अगर चेक करें, 0 से 90 के बीच में चेक करें, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या पाती है? 1, और सबसे मिनिमम क्या पाती है? 0। लेकिन अगर साइन की वैल्यू कोई भी एंगल पे पूछे, कोई भी एंगल, यानी 0 से 90 के अलावा 180, 270, 225 कुछ भी, तो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा 1 आती है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है? -1। साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है। सबसे छोटी ये वाली, सबसे बड़ी ये वाली। सिमिलरली कोस के लिए भी, कोस में भी यही है, सबसे बड़ी वैल्यू 1 आती है और सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है? -1। और अगर अपने पास वो रेंज दे दे भाई 0 से 90 के बीच में क्या है, तो 0 से 90 के बीच में सबसे छोटी क्या है? 0, और सबसे बड़ी 1 है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड sin फाई इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा प्लस फाई क्या आएगा? बताओ जल्दी। cos थीटा के लिए 1/2 है, sin फाई की 1/2 है, तो थीटा प्लस फाई कितना आएगा? तो आपको एक रिजल्ट पता हो, cos और sin की वैल्यू इक्वल है, तो cos और sin की वैल्यू इक्वल कब आती है? जब दोनों एंगल का सम कितना हो? बताया था मैंने, दोनों एंगल का सम कितना पाएगा? 90। तो आवर आंसर इज सी। कैसे आया? cos थीटा 1/2 है, तो किस वैल्यू थीटा की किस वैल्यू, कोस में थीटा की क्या वैल्यू पुट करेगी? 1/2 आए। तो टेबल में देखो आप, तो cos 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से थीटा कितना आ गया? 60 आ गया। और ऐसे सिमिलरली साइन फाई इक्वल टू 1/2 है, तो साइन फाई ऐसा एंगल क्या पुट करें यहाँ पे? साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आती है? तो 30 पे। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो दोनों एंगल का सम क्या पाएगा? 90, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकली स्टैंडिंग रोड टू इट्स शैडो इज √3:1। यानी रेशियो दे रखा है किसका? लेंथ ऑफ वर्टिकली स्टैंडिंग रोड टू इट्स शैडो का, यानी जो रोड है और उसकी शैडो का रेशियो क्या है? √3:1। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या पाएगा? सन का। बताओ कितना पाएगा? गैस करो जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं आया? देखो मैं डिस्कस करता हूँ। क्या है? एक अपने पास क्या दे रखा है? टावर दे रखा है और उसकी शैडो दे रखी है। तो लेट ए भी अपने पास क्या है? टावर है, रोड दे रखी, रोड, और ये इसकी शैडो हो गई। सन अपने पास यहाँ पे है कहीं, ठीक है। ये सन है, तो इसकी शैडो ये बढ़ेगी नहीं साइड। तो रेशियो क्या दे रखा है? किसका रेशियो? लेंथ ऑफ वर्टिकल इसका
और इसकी सेड होगा। ये रेशियो कितना है √3 1। तो हमने क्या फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है, इस साइड और इस साइड में कोई रिलेशन होता है, हाँ परपेंडिकुलर बेस में होता है ना टेन का। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर बेस का रेशियो कितना है √3:1 है ना। तो टेन के कितने एंगल पे वैल्यू √3 आती है, टेन के किस एंगल पर √3 वैल्यू आती है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60। तो एंगल कितना आ गया बड़ा 60 पाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा अपने पास, आंसर आएगा 60। अगर रेशियो 1:√3 दे रखा तो क्या आता, ये 1 है ये √3 है, तो 1:√3 30 पे होता है। और इक्वल होती ये कह देता जो लेंथ ऑफ रोड है और शैडो की लेंथ इक्वल है, लेंथ ऑफ शैडो और लेंथ ऑफ ये रोड अगर इक्वल है तो एंगल क्या पाता, एक एंगल क्या पाता 45, क्योंकि अगर 45 का एंगल हो ना जब भी परपेंडिकुलर बेस इक्वल होते हैं, ठीक है। Our next question is the angle of elevation of top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 45, then height of tower क्या आएगी बताओ, देखते पता लग जाना चाहिए इसका आंसर। तो क्या दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टॉप ऑफ टावर से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो डायग्राम बना लो आप, तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा अपने पास। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टॉप ऑफ टावर, ये टावर हो गया अपने पास, इसके टॉप से ग्राउंड पे, और विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो पॉइंट है ना वो 30 मीटर दूर है, ये पॉइंट 30 मीटर दूर है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फुट ऑफ टावर कितना दे दिया 45 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये वाली फाइंड करनी है। तो कितनी आएगी, आपने बताया था क्या, अगर 45 का एंगल हो तो परपेंडिकुलर बेस इक्वल आते हैं ना, तो ये 30 है तो ये कितना पाएगा 30 पाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज बी, ओके। नेक्स्ट वन इज ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल DC। अपने पास क्या है, ABCD क्या दे रखे है, ट्रेपीजियम दे रखे है, और क्या दे दिया AB पैरेलल है DC के, AB इज इक्वल टू 15 BC 6, ये साइड दे रखे अपने पास। तो फाइंड 2 cos A प्लस 3 cos B, ये फाइंड करें। तो पहले डायग्राम ड्रा करते हैं। ABCD क्या है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बना लिया हमने, ABCD ट्रेपीजियम, ठीक है। और क्या दे रखा है, AB 15 है, CD 7 है, तो गलत बन गया। क्या बनेगा यहाँ पे, AB का नाम तो यहाँ आएगा क्योंकि AB अपने पास बड़ी डिस्टेंस है, ABC और D, ABCD जो ट्रेपीजियम। और क्या कर रखा है क्वेश्चन में, AB पैरेलल DC है, तो AB पैरेलल हो गए DC के, ठीक है। और क्या कर रखा है, AB 15 है, ये कंप्लीट अपने पास कितनी है 15 सेंटीमीटर। और क्या BC कितनी है 6, ये वाली साइड 6 है। CD कितनी है, CD अपने पास है 7। AD कितनी है, AD है 4, यानी चारों साइड दे रखे ट्रेपीजियम की। तो फाइंड करनी है 2 cos है, तो cos A और cos B, A एंगल ये है, A ये एंगल है, B ये एंगल है, तो cos है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, इसके परपेंडिकुलर ड्रा किया ये वाला, और इसके परपेंडिकुलर ड्रा किया ये वाला। इसका नाम मैंने डाल दिया M और इसका नाम डाल दिया N, ठीक है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2 cos A प्लस 3 cos B की, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो cos A क्या बनेगा, cos A का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है AM, 2 तो सेम, बेस क्या है AM, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है AD की वैल्यू कितनी है 4। 3 cos B एंगल देखो ये वाला B इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है BN, और हाइट कितनी है, ये हाइपोटेन्यूज कितना है 6 आया। तो कितना आ गया, ये कैंसिल होके आ गया, AM बाई तो कितना आ गया 2 आ गया, और BN बाई कितना आ गया 2 आ गया। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2 एलसीएम, तो कितना बच जाएगा AM प्लस BN बाई 2 आ गया ना, ठीक है। लेकिन हमने तो AM प्लस BN की वैल्यू तो पता ही नहीं, AM प्लस BN की नहीं पता, हमने कंप्लीट ये पता है 15 है, ठीक है। तो मैं AM प्लस BN को की वैल्यू कैसे निकालूं, ये वाली
और ये वाले का सम कैसे निकालूं? तो कैसे निकालूं? मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक बीच वाली कितनी थी? 7 थी ना, 7, तो ये भी 7 होगी। अब बताओ, अगर पूरी में से ये पूरी जो डिस्टेंस है ए बी, इसमें से अगर मैं ये 7 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का सम बच जाएगा, नहीं आया। अगर जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस में से अगर ये वाले हटा दूं मैं, ये वाले हट गई, तो ये वाली और ये वाली बच गई, तो ये तो अपने पास ए एम प्लस बी एन है। तो 15 माइनस 7 कितना? 8। तो 8/2 करेंगे, कितना आंसर आएगा? 4। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है। Our next question is a pole 6 meter high cast a shadow 2√3 meter long on the ground, then sun elevation क्या होगा? इसका मीनिंग क्या है? एक पोल है 6 मीटर हाई का, वो शैडो कितनी बना रहा है? 2√3 मीटर की। कहाँ पे? ऑन द ग्राउंड। देन सन एलिवेशन, सन एलिवेशन का मीनिंग एंगल ऑफ एलिवेशन सन का। तो कितना आएगा? देखो डायग्राम बनाते हैं। एक पोल है 6 मीटर हाई का, शैडो कितनी बना है? 2√3। तो मैंने डायग्राम बनाया, एक पोल है 6 मीटर का, शैडो है 2√3। तो ये मान लो कोई सन है अपने पास यहाँ पे। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ये वाला एंगल बताना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 6/2√3। थीटा को निकालते हैं, कैसे निकालें? ये कैंसिल हो गया, 3 कितना आ गया? 3/√3 आ गया ना, 3/√3। अब कैंसिल हो रहा है, हाँ, √3 से 3 कैंसिल होता है, तो कितना आएगा? √3 आएगा। tan थीटा इक्वल कितने आ गई? √3 आ गई। tan थीटा √3 कितने पे होता है? थीटा के किस एंगल, tan के किस एंगल पे वैल्यू √3 आती है? 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan1, tan2, tan3 और tan89, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अपने पास NTSE 2013 में आया हुआ भी है। tan1, 2, 3 और 89, तो क्या आएगी वैल्यू? इसकी वैल्यू आप बता सकते हो डायरेक्ट, इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है। कैसे आएगी वैल्यू? एक आपको रिजल्ट बता देता हूँ। रिजल्ट क्या है? अगर अपने पास कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, जैसे 1 और 89 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 2 और 88 आएगा, 3 और 87 आएगा। अगर कभी भी दो एंगल का सम 90 हो, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग ये तो होता है θ1 + θ2 90, तो θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कभी भी दो एंगल का सम 90 हो तो tan θ1 और tan θ2 की वैल्यू कितनी आती है? हमेशा 1, इनकी मल्टीप्लाई 1 आती है। कैसे आती है? मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये तो डिस्कस किया था। अगर अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो tan A और cot B की वैल्यू इक्वल आती है, वो ऐसा कुछ किया था। या इसमें आप ऐसे कह सकते हो, tan θ1 tan θ2 की वैल्यू क्या लिखोगे? θ2 की 90 माइनस θ1, तो tan 90 माइनस θ1 क्या आएगा? cot θ1, और cot और tan की मल्टीप्लाई 1 आती है। ऐसे कर सकते हो। अब आपने डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है। अगर दो एंगल का सम 90 हो तो आप ये कह दो कि tan और tan की मल्टीप्लाई 1, कोट और कोट की मल्टीप्लाई 1। ठीक है। अगर अपने पास ये वाली चीज है ना, तो आप इन दोनों का सम 1 भी कह सकते हो। यानी ये कंडीशन है तो ये वाले भी कह सकते हो, और ये वाले गिवन है तो ये वाले भी कह सकते हो। अब देखो मल्टीप्लाई में, तो 1 और 89 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 1 आएगी। 2 और 88 की 1, 3 और 87 की 1, ऐसे चलता रहेगा। तो एक बीच में आएगा अपने पास tan 44, तो tan 44 और tan 46 की 1 आएगी, और tan बच गया 45, tan 45 वैल्यू 1। तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट वन इज tan 15 अपॉन tan 30, tan 60, tan 75, इसकी वैल्यू कितनी पाएगी? बताओ, गैस करो जल्दी, इतना टाइम नहीं लेना। आया? हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 आएगी इसकी वैल्यू। कैसे आई? क्योंकि ये भी वही तो है, 15 और 75 का सम 90 है, तो इनका 1 आ गया इनकी मल्टीप्लाई। 30 और 60 की वैल्यू, इनका भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सम, तो इनकी वैल्यू 1 आएगी। tan 45 1, तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 5 थीटा और tan 4 थीटा की मल्टीप्लाई आ रही है 1, देन फाइंड करो tan 3 थीटा की वैल्यू। बताओ कितनी आएगी? गैस करो जल्दी। tan 5 और tan 4 थीटा की मल्टीप्लाई 1 है, तो tan 3 थीटा की वैल्यू कितनी है? नहीं आया? अभी बताया था tan θ1 और tan θ2 की मल्टीप्लाई अगर 1 आती है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? दोनों एंगल का सम कितना होता है? 90 होता है। तो वी से दैट 5 थीटा प्लस 4 थीटा कितना? 90। 9 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा अपने पास आ गया 10।
वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी हमने, tan 3 थीटा करनी थी। थीटा कितना है 10, तो 10 गुणा में 3 करोगे 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बी 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू x, देन x की वैल्यू क्या पाएगी। बताओ, ये ऑप्शन देखते हैं, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, तो कौन सा इसका मैच करेगा बताओ। 2 कोसेकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू x, देन x की वैल्यू क्या होगी, a b c d, बताओ, गैस करो जल्दी। नहीं आया, देखो मैं करवाता हूँ। देखिए एक बार इसकी हिंट देखते हैं। हिंट में क्या है, जो वन बाई है, सब टर्म 1 बाई है, जो आंसर दे रखे हैं रेसिप्रोकल में दे रखे हैं, तो हम ऐसा ही सोल्व करके ले चलेंगे इसको। तो पहले क्या लिखेंगे, 1 बाई बनाते हैं, 2 कोसेकेंट स्क्वायर है, तो कोसेकेंट स्क्वायर को मैं लिख दूं 1 बाई क्या, साइन स्क्वायर। आ गया पहला स्टेप। कहां से आया, ऑप्शन देख के आया। ठीक है, अब इसके बाद अब ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है ना 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। आया कुछ, हाँ ये होता है। अब देखो मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। तो 2 बाई नीचे क्या लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये तो होता है ना। तो 1 माइनस कोस है, 1 प्लस कोस है। आया, अब देखो अपने पास आंसर मैच करते हैं, कौन से के साथ मैच करेगी वाला। पहले वाला तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि कोसेकेंट अपना कोस कोस आ रहा है दोनों, दूसरे वाला मैच नहीं करेगा, तीसरे वाला कुछ मैच करने वाला है। एक बार आप ये देख लो, अगर इसका एलसीएम लेके देखो, इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस कोस है और 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस यहाँ चला जाएगा, 1 प्लस कोस यहाँ चला जाएगा, कोस है कोस, 2 अपॉन कोस है। तो यही तो अपने पास आ रहा है ये वाला, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, आंसर इज सी। ठीक है, और फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। द वैल्यू ऑफ कोस x डिग्री माइनस साइन x डिग्री, और x का क्या है 0 से 45 के बीच में, तो इज 0 पॉजिटिव नेगेटिव या समटाइम्स पॉजिटिव या समटाइम्स नेगेटिव। ये अपने पास है एनटीएससी 2018 के क्वेश्चन। यानी क्या बताना है, वैल्यू बतानी किसकी, कोस x डिग्री माइनस साइन x डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आती है या 0 आती है, नेगेटिव आती है। तो आपको टेबल में पता होगा, अगर एंगल 0 से 45 है, तो 0 से 45 थी, तो देखो ये साइन लिखते हैं, यहाँ पे कोस लिखते हैं। ये एंगल 0 पे, 30 पे और 45, 0 से 45 है, तो साइन 0 को 0 होती है, ये 1/2 होती है, ये 1/√2 होती है। कोस 90 की 1 होती है, ये √3/2 होती है, 1/√2 होती है, ये वाले। अब देखो इसको माइनस करें, कोस x में से ये वाला घटाएं, तो 1 - 0 1 पॉजिटिव आ रहा है, √3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, ये होता है लगभग कितना, √3 की वैल्यू 1.7 होती है, और 1.7/2 करेंगे 0.8, और इसका मीनिंग 0.5। ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये 0 आ रहा है, तो 0 से 45 बीच में क्या कहोगे आप, पॉजिटिव कहोगे। अगर ये क्वेश्चन वैसे गलत हो रहा है, क्यों, क्योंकि 45 पे वैल्यू 0 भी आ सकती है, तो ये ऐसे कहना चाहिए इसको, 0 से 45 शामिल नहीं करना, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये था। Our next question is ABC is a field in form of equilateral triangle. Two vertical poles of height 45 and 20 meter are erected at A and B respectively. The angle of elevation of top of pole from C are complementary to each other. There is a point D on AB such that its angle of elevation of top of two poles are equal, then it is। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, एनटीएससी 2017 का क्वेश्चन है ये वाला। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है, पहले ए बी सी इज ए फील्ड इन फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले क्या लिया, लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
इसको बना लेते हैं ए बी सी, ले ली। अब क्या कर रखा आगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 45 एंड 20 मीटर आर इरेक्टेड एट ए एंड बी। यानी अपने पास दो वर्टिकल पोल है। अब दो वर्टिकल पोल यानी दो बिल्कुल सीधे पोल है। कहाँ पे है, ए और बी पे। तो हम वर्टिकल मान रहे हैं तो आप बिल्कुल 90 पे, इस साइड के साथ 90 पे ये मान दिया, ये एंगल 90 है। ऐसे अपने पास सेम बी पे ये पोल 90 है। एक की लेंथ कितनी है 45 और सेकंड वाले की लेंथ कितनी है 20। आ गया, पी और क्या नाम रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन किसके, टॉप ऑफ टू पोल्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टू पोल्स, यानी इन दोनों पोल से कहाँ पे, फ्रॉम सी आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इनके टॉप से और सी तक, यानी ये वाला। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन गया, ये वाला बन गया। ठीक है, और एक ये वाला, ये दो एंगल बने। इन दोनों क्या कर रखे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों का सम कितना है 90 है। ठीक है, ये एंगल कितना आ गया थीटा, तो ये वाला कितना आ गया 90 माइनस थीटा। करते हैं पहले यहां से एक, देखो आपको एक ट्राइंगल दिख रही है, कौन सी, इन ट्राइंगल क्या दिखी, ए पी सी, इन ट्राइंगल ए पी सी। एंगल कितना है इसमें, थीटा है। तो थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो टेन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है 45, बेस कितना है 80। आ गया। ऐसे देखो दूसरी ट्रायंगल क्या है, ये वाली, ये 90 एंगल है ना, ये 90 एंगल है। देखो इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी डायग्राम में। तो इसको मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। क्या है, ध्यान से देखना, ए बी सी फील्ड है, ए बी सी मैंने ले लिया फील्ड। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में ए बी सी। ठीक है, ये ले लिया। अब क्या है, टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 45 एंड 20 मीटर आर इरेक्टेड एट ए एंड बी। यानी अपने पास दो वर्टिकल पोल हैं, एक की हाइट है 45 की और एक की हाइट है 20 मीटर। कहाँ पे है, इरेक्टेड एट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पे लगाना है और वर्टिकल लगाना है। देखो ए और बी ये है, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। अब इन पॉइंट पे हमने वर्टिकल पोल लगाने हैं। एक वर्टिकल पोल ये लगा दिया, ठीक है, एक वर्टिकल पोल ये लगा दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, अब वर्टिकल है। अब बात ये आती है 90 एंगल किसके साथ बना रही है, तो ये 90 एंगल ये वाला बना रहा है। हम पिछले वाले क्वेश्चन में ये गलती करते थे, इस साइड के साथ, और ये 90 एंगल बना रहा है इस साइड के साथ। ठीक है, और फिर क्या कह रखा था बाद में, द एंगल ऑफ एलिवेशन, कहां से, टॉप ऑफ पोल से फ्रॉम सी। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से सी तक, टॉप ऑफ पोल से सी तक, और ऐसे ही ये वाला, ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी एक का सम कितना है थीटा और एक का सम कितना है 90 माइनस थीटा, ये क्या रखा है। ठीक है, तो पहले इन दो आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ते, अभी पहले यहां तक ही सोल्व करते हैं। ये पी और क्यू मान लिए। देखो अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी, एक तो ये वाली बन गई, ये वाली बनी ना। देखो ये मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से क्या रखा है, तो ये जब भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अगर आप यहाँ ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से है तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी बनती इससे, ये यहाँ बनती कंप्लीट। तो इन ट्रायंगल ए पी सी, तो ए पी सी था, तो एंगल कितना है tan थीटा, और ये वाली हाइट कितनी 45 दे रखी थी और ये वाली 20 दे रखी थी। टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 45 एंड 20। तो tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर कितना है 45 और बेस कितना है 80। ठीक है, नहीं आया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, ऐसा कुछ दिख रहा है, ए पी सी, ये वाला एंगल है थीटा और ये वाला एंगल है 45। तो tan थीटा इज इक्वल टू 45 कोण में 80।
आ गई फर्स्ट। ऐसे देखो सेकंड वाली, सेकंड ट्रायंगल क्या है, इसको ऐसे बना लेते हैं हम, ऐसा कुछ है CBQ, ये एंगल है 90, तो ये 20 है। तो देखो ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितना आ गया 10, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो कितना आ गया 20/20 आ गया ना, आया, ठीक है। अब देखो tan 90 माइनस थीटा कितना, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा 20/20, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू थी, यहाँ पे कोट, मैं इसको कोट में चेंज, tan में चेंज कर लूँ तो tan की वैल्यू कितनी आएगी, tan अपने पास आएगा 20/20, इसका रेसिप्रोकल कर दे, tan की आ गई, ये भी tan की आ गई, लेफ्ट इक्वल है क्या कर दे, दोनों राइट इक्वल कर दे, 45/AC इक्वल टू 20/20। तो करो एक बात और, AC और BC इक्वल है, AC और BC अपने पास इक्वल है, क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल थी ABC, तो मैं BC आप AC लिख दो, तो AC और AC क्या आ गया, AC स्क्वायर आ गया, 45 इंटू ये आ गया 900, तो AC इक्वल कितनी आ गई, AC अपने पास आ गया 30, यानी इक्वल ट्रायंगल की साइड पता लग गई, कितनी आ गई 30 30 30। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है देयर इज पॉइंट D ऑन AB, एक पॉइंट D है AB पे, तो देखो D को पॉइंट लेंगे हम AB पे, D कहीं भी ले सकते हैं, ये मान लो ये पॉइंट ले, D इज पॉइंट ऑन AB, ठीक है। अब आगे क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, टॉप ऑफ टू पोल्स आर इक्वल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ पोल्स, पोल्स ये थे ना, एक ये पे था एक इस पे था, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल है, ये मान लिया मैंने x मान लिया, तो ये अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे x ही आएगा, यानी इसका मैं थोड़ा सा और बनाता हूँ, ये अपने पास साइड क्या थी AB, ये थी, अब इस पे क्या है, इस पे ये क्या रखा है, ये पोल था, इस पे ये पोल था, अब D को पॉइंट लेना है B पे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये एंगल क्या है इक्वल है, ये x मानना है, ये भी x, ये हाइट 45 है और ये हाइट 20 है, ठीक है। आपने लगाओ इसमें, फिर आगे क्या फाइंड करना है, देन AD की वैल्यू फाइंड करनी है, AD पॉइंट कहाँ है ये बताना, कंप्लीट तो पता लग गया हमें, कंप्लीट कितनी निकाली है, इक्वल ट्रायंगल साइड अपने पास कंप्लीट आई है 30, कंप्लीट तो पता है AB इक्वल ट्रायंगल साइड है, लेकिन हमने तो AD फाइंड करनी, कैसे निकालें, देखो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो या वैसे कर लो, क्या है ये इस ट्रायंगल में x यूज करेंगे, तो tan x ये कितनी आएगी बता सकते हैं आप, बताओ, नहीं पता, देखो मैं बताता हूँ, tan x इस ट्रायंगल लगा tan x परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर बेस यानी 45/80 आ गया। सिमिलरली इस ट्रायंगल लगाओगे, tan का फार्मूला, तो tan x 20/BD आ गया, tan के लिए इक्वल है, तो क्या आ गया, दोनों इक्वल पुट कर दो, तो 45/80 इज इक्वल टू 20/BD, ये साइड भेज दो, ये साइड भेज दो, तो 45/20 कितना आ गया 80/BD आ गया, ये कैंसिल हो गया 9 4, तो AD और BD का रेशियो कितना आ गया 9:4 आ गया, AD और BD का रेशियो है 9:4, AD और BD का रेशियो आ गया 9 रेशियो में है अभी, ठीक है। और कंप्लीट साइड कितनी थी, कंप्लीट साइड हमारे पास थी 30, तो AD के लिए बता सकते हो AD कितना है, AD कितना है 9 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, तो AD के लिए कितनी आएगी 9 पार्ट है, कितने में से, टोटल कितना है 13 में से, यानी 9/13 कितने का, टोटल कितने की है 30, ये आंसर आएगा। नहीं आया, AD देखो दोबारा बताता हूँ, AD और BD का रेशियो कितना है, AD और BD का रेशियो है, AD और BD का रेशियो कितना है 9:4 है, तो हमने तो AD के लिए फाइंड करना, तो AD क्या है 9 बाई कितना पार्ट, 9 कितने पार्ट में से 13 पार्ट में से ना, और टोटल कितनी है 9:13 हो गया है, कितने का टोटल कितनी है 30, तो ये सोल्व कर लेना आप, कितना आएगा आंसर, ये आएगा 270/13, आप सोल्व करके आप टिक कर लेना कौन सा आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है द लिस्ट वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा, अगर कभी भी आपने A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा की लिस्ट वैल्यू पूछे या मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो उसका फार्मूला क्या है √A² प्लस B², अगर मैक्सिमम पूछे तो प्लस लगाना है, अगर मिनिमम पूछे तो A² प्लस B² आगे
बस नेगेटिव लगाना है। ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए कोस थीटा प्लस ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। √2 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाएगी और माइनस √2 क्या पाएगी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आप मैक्सिमम पूछ सकता था, मिनिमम भी पूछ सकता था।